हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट। जिस भी टाइम आप वीडियो देख रहे हैं उसका अकॉर्डिंग करती है। वेलकम टू आवर चैनल। सो हम क्लास 12th बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। फुल सिलेबस जो कि बोर्ड्स स्टूडेंट्स एंड सीयूईटी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड 100% कह सकते हैं कि 100% आपका जो पेपर है इसी में से आएगा, इसलिए आप पढ़ लीजिए। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो इसको देख लीजिए एंड स्क्रीनशॉट लेते रहना साथ ही साथ। सो वेलकम टू आवर चैनल। तो वेरी फर्स्ट यूनिट हमारी कौन सी, रिप्रोडक्शन, जिसमें 2 यूनिट आती है हमारी। 2 चैप्टर हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ह्यूमन गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। डायग्राम इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्लो चार्ट दिए गए, इनको रट लेना। लॉन्ग में पूछ लेते हैं इसको। एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेकंड टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, फेजेस एंड हार्मोन्स। इसका अगर आप लोग डायग्राम बनाएंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। डायग्राम याद कर लेंगे तो आप पहले डायग्राम याद कर लीजिए, देन एक्सप्लेन तो आप फिर कर ही लेंगे। देन फर्टिलाइजेशन एंड प्लांटेशन, प्लेसेंटा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इंपॉर्टेंट। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, मेगास्पोरोजेनेसिस, पॉलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के बारे में पूरा याद कर लेना। डायग्राम वगैरह सब कुछ। पॉलिनेशन के काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन एंड इट्स एजेंट्स, ये क्या कहते हैं, पॉइंट्स वाइज पूछा जाता है शॉर्ट में या लॉन्ग में। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, पॉलिनेशन, पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखिए शॉर्ट में जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं। आप लोगों ने हो सकता है कुछ बच्चों ने पढ़ाना हो, कुछ बच्चे पूरी तैयारी में बैठे हो, तो इसलिए टॉपिक दे दिए गए हैं। इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेके दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेना। एंड इससे आपका 100% जो एग्ज़ाम है यहीं से बनेगा, क्योंकि और कोई टॉपिक्स तो है ही नहीं। बायोलॉजी, क्लास 12th बायोलॉजी बहुत ज़्यादा ईजी बायोलॉजी है एंड इन कंपैरिजन टू क्लास 11th, और सबसे कम आपके लिए दिया गया है। इसमें सिलेबस भी कम है इसलिए। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, देन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, वेरियर हार्मोनल आईयूडीज, एडवांटेज डिसएडवांटेज इंपॉर्टेंट है ये। देन सर्जिकल मेथड्स, पेविक्टोमी एंड वेसेक्टोमी, आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिफ्ट एंड गिफ्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है genetics and evolution. Genetics and evolution second unit, important topics. Mendel's law of inheritance, monohybrid and dihybrid cross. जो dihybrid crosses में बहुत ज़्यादा important है। Then जो incomplete dominance and codominance, ये exception है मेंडल के लॉ का, इसलिए important है। Linkage, crossing over, ये important है। DNA structure and replication, genetic code important है। Stop code and start code उनके नेम बताना कमेंट में। Chromosomal disorder, Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome, जो टेबल genetic disorder caused by non डिसइंजेक्शन, डिसऑर्डर्स नेम डाउन सिंड्रोम। 21 क्रोमोसोम होते हैं इसमें, ट्राइसोमी हो जाती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स एंड इसमें क्या कहते हैं, एक मिनट, जो ये नीचे के दिए गए हैं ये आपके लिए नहीं है, इसलिए वाले में जो ऊपर 3 दिए गए हैं वही है। सो जो ट्राइसोमी हो जाती है इसके कारण जो शॉर्ट सेचुरेटेड हो जाती है। इसमें सकते हैं जो ये डाउन सिंड्रोम है, ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। टर्नर सिंड्रोम होता है ओनली फीमेल्स में, और क्लाइफेल्टर सिंड्रोम केवल मेल्स में होता है। देन पेडिग्री एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के ऊपर पेडिग्री एनालिसिस पूछा जाता है। लैकोपेरॉन इंपॉर्टेंट है। देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन एंड डार्विनिज्म इंपॉर्टेंट है। देन इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, हार्डी विंगर प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एंड चार्ट्स दिए गए होते हैं, उनसे आपको बताना होता है। ह्यूमन एविडेंसेस, सॉरी ह्यूमन इवोल्यूशन, इससे लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाता है। देन यूनिट थर्ड, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। फर्स्ट टॉपिक, ह्यूमन डिसीजेस, कॉजेस एंड प्रिवेंशन, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एंड हेलमिंथिक डिसीज ऐड कर लेना। एड्स, एचआईवी एंड मलेरिया की जो लाइफ साइकिल पूछी जाती है। कैंसर एंड एलिफेंटियासिस, कमेंट में बताना कैंसर जो है वो इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है। तो ये कुछ डिसीज दी गई। एस्केरियासिस, एस्केरिस के द्वारा फैलता है। रिंगवर्म, ट्राइकोफाइटोन, एपिडेर्मोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम के द्वारा फैलता है। टाइफाइड, सैल्मोनेला, टाइफीमेरियम। निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, कॉमन कोल्ड, राइनोवायरस के द्वारा। फाइलेरियासिस, बुचेरिया वाइनक्रॉफ्टी एंड बुचेरी मलाई। मलेरिया की लाइफ साइकिल एंड एचआईवी की लाइफ साइकिल पढ़ देना, आगे दी गई है। इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन। ड्रग्स इफेक्ट एंड सिम्टम, ड्रग्स के बारे में पूछा जाता है लोगों में। ड्रॉबैक्स ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल, ये कभी बार पूछा जाता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ देना। ऑल अबाउट माइक्रोब्स, नेम, यूजेस, केमिकल एंजाइम एंड सिक्रेशन, शॉर्ट में पूछा जाता है, या फिर केस स्टडी पूछा जाता है।
माइक्रोब्स के बारे में बताना, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है जो केसिन प्रोटीन को कोएगुलेट कर देता है एंड विटामिन बी 12 यानी कर्ड में फॉर्म कर देता है। तो जो कर्ड होता है विटामिन बी 12 रिच होता है। यूजेस, इसके यूजेस केमिकल्स, एंजाइम एंजाइम कुछ होते हैं जैसे ऑयली स्टेन्स को रिमूव करने के लिए लाइपेज एक एंजाइम होता है जो यूज़ किया जाता है। क्लॉट बस्टर के लिए एक क्लॉट बस्टर को एक इंजेक्शन दिया जाता है क्लॉट बस्टर के लिए, वो बताना कमेंट में। साइक्लोस्पोरिन ए चलो बता दिया। एंड इंडस्ट्रियल यूज़, इंडस्ट्री में माइक्रोब्स का यूज़ क्या होता है जैसे बेकर्स ईस्ट एंड ब्यूअर्स ईस्ट यानी फर्मेंटेशन में यूज़ होती है। एक ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसाई एंड एक चीज़ बनाने में एक बैक्टीरिया यूज़ होता है सैल्मोनेला सॉरी प्रोपियोनिबैक्टीरियम सल्मोनी एंड रॉकफोर्ट चीज़ में एक फंगस यूज़ होता है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। एंटीबायोटिक सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है ये कर दे। देन ये मलेरिया एंड HIV की लाइफ साइकिल दी गई है और शॉर्ट में बनाने की वीडियो जल्दी चलती है इसलिए स्क्रीनशॉट ले लेना। एलिफेंटियासिस, फाइलेरियासिस कहते हैं इसे, यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा फैलता है। इंपॉर्टेंट ड्रग्स, कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स दी गई हैं जैसे हीरोइन, ओपियोइड्स, हीरोइन स्मैक कहते हैं इसे, डायस्टाइल मॉर्फिन के द्वारा पढ़ देना। क्या कहते हैं इसका इंपॉर्टेंट क्या है, किस प्लांट के द्वारा, पॉपी प्लांट यानी पेपियर सोमनिफेरम के द्वारा वो क्या कहते हैं मिलती है। कैनबिनॉइड कैनबिनस सटाइवा के द्वारा, चरस हसीस गांजा सुना है, धतूरा वगैरह। एरिथ्रोजाइलम कोका जो कोका एल्कलॉइड्स के द्वारा मिलती है। यूनिट 4 बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी स्टेप एंड इसके कुछ एंजाइम्स। एक जो लाइगेज है वो बताओ किस, कमेंट में बताना लाइगेज जो है किस चीज़ के लिए यूज होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक इंपॉर्टेंट है। जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, बीटी कॉटन बैसिलस जेनेसिस एंड गोल्डन जीन थेरेपी इंपॉर्टेंट है। आरएनए इंटरफेरेंस, इंसुलिन प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। बायोपायरेसी, देन पीसीआर इंपॉर्टेंट है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जाके अगर हायर स्टडीज़ में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पूछा गया। एक्रोज जेल जो होता है सेन के द्वारा मिलता है। इसको हम एक बोर्ड कार्डबोर्ड वुडन बोर्ड होता है उसको हम एक्रोज जेल में डिप कर देते हैं। जो हैवियर होते हैं पीछे रह जाते हैं, लाइटर जो फ्रेगमेंट्स होते हैं भाग बन जाते हैं। जो लाइटर फ्रेगमेंट्स हैं उनको कट कर दिया जाता है एक्रोज जेल से। यूनिट 5 इकोलॉजी, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ग्रोथ डेंसिटी इक्वेशन मोटिलिटी। पॉपुलेशन ग्रोथ का विद इक्वेशन वेरिएबल डायग्राम, जो ये फ्लो चार्ट दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है जैसे कि एमेंसिलिज्म, म्यूचुअलिज्म, कमेंसिलिज्म, कंपटीशन, पैरासिटिज्म एंड प्रेडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, आगे फर्दर फर्दर प्रोसीड करते हैं आपके अपने लेक्चर। देन इकोलॉजी यूनिट 5 सेकंड चैप्टर इकोसिस्टम, टाइप एंड कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर के द्वारा मिलता है एंड एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम जो ह्यूमन मेड होता है। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजिशन या ह्यूमिफिकेशन प्रोसेसर ये भी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी फ्लो इन ग्रेजिंग फूड चेन, इसे ही पढ़ लेना। डिफरेंस बिटवीन जीएफसी एंड डीएफसी इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स इंपॉर्टेंट है। 10% लॉ 10th में पढ़ लिया है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स टाइप, जेनेटिक स्पीसीज, जेनेटिकल स्पीसीज लेवल पे एंड इकोलॉजिकल लेवल पे जो टाइप्स है बायोडाइवर्सिटी वो एक्सप्लेन करनी है। टोटल स्पीसीज ऑन अर्थ एंड इंडिया इंपॉर्टेंट है ये। या तो केस स्टडी में पूछा जाता है, केस स्टडी दी जाती है उसमें एमसीक्यू दी जाती है, टॉपिक वाइज पूछा जाता है। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, देन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कॉजेस, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कॉजेस, ठीक है। देन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है नैरोली ब्रॉडली यूटिलाइजेशन, ये आज के समय के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रही है जो इंसानों के द्वारा जो कुछ भी ह्यूमन हार्म पहुंचा रहे हैं नेचर को, उसके लिए पूछा जा सकता है आप लोगों से। एक्स सीटू एंड इन सीटू कंजर्वेशन, हो सकता है आपके प्रैक्टिकल्स जो भी हुए हैं उनमें आपके टीचर ने ये दिया हो टॉपिक एक्स सीटू इन सीटू कंजर्वेशन का, ये भी इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड क्रायो प्रिजर्वेशन, कमेंट में बताना व्हाट इज क्रायो प्रिजर्वेशन एंड इंडिया में क्रायो प्रिजर्वेशन कहाँ पे होती है, ठीक है ना। एक हाँ, लोकेशन बताना है। रेड डेटा बुक इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ थैंक यू सो मच। सो आज हमने क्लास 12 बायोलॉजी बोर्ड्स एंड सीयूईटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लिया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, टॉप 30 या 35 टॉपिक्स।